दोस्तों, भारत के आर्म्स इंपोर्ट पिछले 4 से 5 सालों के अंदर अंदर लगभग 21% तक नीचे आए हैं। यानी कि भारत स्वदेशी तरीके से अपने डिफेंस इक्विपमेंट को खुद से बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था, जिसमें उसे सफलता भी मिलती जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके भारत की इंडियन नेवी आज भी दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडियन नेवी की फ्लीट मेजोरिटी यूक्रेनियन इंजन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बनाए हुए है और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही भारत की नेवी के लिए इन कंपोनेंट्स को यूक्रेन से मंगवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। भारत आज लगातार अपनी आत्मनिर्भरता वेस्टर्न मार्केट से कम कर चुका है, लेकिन अभी भी इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंडेंट है। भारत की नेवी रशियन, यूक्रेनियन और अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल करती है और अगर ऐसे में इन देशों से किसी भी तरीके से सप्लाई रुकती है तो भारत की इंडियन नेवी खतरे में आ सकती है। इसीलिए इन देशों से अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भले ही कई सारे नेवल शिप्स भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हों, लेकिन वह पूरी तरीके से इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड शिप्स नहीं होते, क्योंकि उनके ज्यादातर कंपोनेंट्स या फिर इंजन को दूसरे देशों से मंगवाया जाता है। लेकिन अब इंडियन नेवी ने ये टारगेट रखा है कि वह आने वाले अगले 4 से 5 सालों के अंदर पूरे तरीके से शिप्स के हर एक कंपोनेंट को स्वदेशी तरीके से तैयार करेगी, ताकि आने वाले वक्त में दूसरे देशों पर उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। जिसके चलते हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो दावा करती है कि इंडियन नेवी खुद का डीजल मरीन इंजन तैयार करने वाली है। फिलहाल जो मरीन इंजन बनने वाले हैं उसको लेकर किसी भी तरीके की डिटेल्स या फिर उसके फीचर्स के बारे में तो नहीं बताया गया है। फिलहाल भारतीय नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में 25,000 से लेकर 1 लाख हॉर्स पावर तक के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो नया इंजन डेवलप होगा उसकी पावर भी इसी के आसपास की हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन डीजल मरीन इंजन को PSUs और प्राइवेट सेक्टर मिलकर तैयार कर रहे हैं, जिनका नाम BHEL, टाटा और किर्लोस्कर बताया जा रहा है। 2047 तक इंडियन नेवी का ये टारगेट है कि भारतीय नेवी की फ्लीट को पूरी तरीके से इंडियन डीजल मरीन इंजन पर शिफ्ट कर दिया जाए। इसी के साथ साथ इंडियन नेवी का ये टारगेट भी है कि 2047 तक सभी नेवल शिप के अंदर इंडियन गैस टरबाइन इंजन की भी फिटिंग पूरी तरीके से की जाए। इस खबर के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हुए एक इंटरव्यू के दौरान नेवी चीफ R हरि कुमार ने बताया है कि इस इंजन के डिजाइन को अप्रूवल मिल चुका है और कोशिश की जा रही है कि 2027 तक इसका पहला ट्रायल शुरू हो जाए। यानी कि उम्मीद की जा सकती है कि देर से ही सही, लेकिन इंडियन नेवी शिप्स के इंजन डेवलपमेंट में भी भारत एक बहुत बड़ी महारत जल्द से जल्द हासिल करने वाला है। इस पर आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी US विजिट से पहले न्यू दिल्ली में वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिया। उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल की हर एक नाकामी के बारे में शायद पहली बार इतनी ज्यादा खुलकर किसी इंटरव्यू में बताया हो, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया है कि आखिर क्यों भारत सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप डिजर्व करता है। चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उनका कहना था कि सुरक्षा परिषद में मौजूद सदस्यों का इवैल्यूएशन होना चाहिए और दुनिया से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे चाहते हैं कि भारत वहां रहे। बड़े ही साफ साफ शब्दों में मोदी जी ने आगे बताया कि भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल में किसी दूसरे देश की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर अपनी एक सही पोजीशन को हासिल करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमियों को हाईलाइट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को बदलने की जरूरत है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर UN पर सवाल तक खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि मेजर इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप को अगर देखा जाए तो क्या सही में ये काउंसिल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की आवाज को लीड कर पा रही है। और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर अफ्रीका के बारे में बोला। उनका कहना था कि क्या अफ्रीका की कोई आवाज यूनाइटेड नेशन में मौजूद है। इतना ही नहीं, भारत की खुद की इतनी बड़ी आबादी है और साथ ही साथ भारत ग्लोबल इकोनॉमी का एक ब्राइट स्पॉट है, लेकिन क्या फिर भी भारत को यूनाइटेड नेशन में उसकी मौजूदगी मिल पाई। प्रधानमंत्री के इन सभी बयानों से और सवालों से कहीं ना कहीं नजर आता है कि यूनाइटेड नेशन में कितने ज्यादा लूपहोल्स हैं और इसे बदलने की और इनमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत काफी ज्यादा है। लगातार भारत के प्रधानमंत्री अगर इस तरह के बयान UN के खिलाफ देंगे तो ग्लोबल सिनेरियो पर इसका एक बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि इस वक्त भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में US विजिट के दौरान देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर यूनाइटेड नेशन किस तरह से रिएक्ट करती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।